प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उनको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। बिना किसी भूमिका के बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। These are the questions of electricity, exercise questions है। So how would you connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm? क्या बताया है बच्चों? इन सीरीज कॉम्बिनेशन हर रजिस्टर क्या है, पहले इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 कितना है? 6 ओम है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी मैक्सिमम वैल्यू। ये तो सब सारी वैल्यू 6 ओम है, 6 ओम से क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। ठीक, इन पैरेलल RP 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब सीरीज में जोड़ेंगे तो यही से देख लीजिए 18 ओम हो जाएगा, लाना है 9 ओम, सीरीज में भी नहीं होगा। पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 ओम से कम होगा। ठीक, मिनिमम रेजिस्टेंस जो होता है उससे कम ही होता है हमेशा, तो 4 ओम है तो ठीक है। इसमें दूसरा जब करेंगे हम लोग तो देखेंगे कैसे होता है, पर इसमें देखिए सीरीज में तो नहीं होगा। समझ गया ना? सीरीज में 18 ओम हो जाएगा और पैरेलल में क्या हो जाएगा? 6 ओम से कम आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करना होगा। समझ गए? किसी दो को पैरेलल में और उसके साथ तीसरे को क्या करना पड़ेगा? हमें सीरीज में जोड़ना होगा। इस तरह से समझ गए? ये भी 6 ओम है, ये भी है, ये भी 6 ओम है, ए और बी के बीच में। इन दोनों का क्या हो जाएगा? पैरेलल में है R1 और R2 R3, ये भी यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में, R1 R2 R3 1 बाई RP 1 by RP 2 by 6, hence RP is equal to 6 by 2, 3 ओम। इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितना आया? 3 ओम। और इनके साथ क्या है? ये R3 क्या है? RP and R3 are in series, hence RS is equal to RP plus R3 6 ओम प्लस 3 ओम 9। समझ गए बच्चों? फर्स्ट क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं। 4 ओम
अब कैसे रखा जाए, दो को सीरीज में रखा जाए और उसके साथ क्या हो, एक रेजिस्टेंस को क्या रखा जाए, पैरेलल में रखा जाए, दो को पैरेलल में, इसको सीरीज में रखा है। अब की बार क्या करेंगे, और इनके साथ थर्ड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स R1 R2 क्या है, सीरीज में है, और इनके साथ R3 देख रहे हैं ना, करंट यहां से होगी, ऐसे ही पहचाना जाता है, सेम करंट फ्लो होगी R1 R2 में, और करंट यहां से बच जाएगी। RS is equal to R1 plus R2 is equal to 6 ohm plus 6 ohm, 12 ohm. RS and R3 are in parallel. Twelve. One by RP. इसके आगे ही बच्चों कर लेते हैं हम लोग, 1 by RP is equal to 3 by 12, hence RP by 1 RP 12 by 3, that is RP is equal to 4 ohm. समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक वर्क्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, (220 वोल्ट) आर रेटेड 10 वाट। पावर P 10 वाट है बच्चों। रेटेड 10 वाट का मतलब क्या हो, वाट, जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 जूल एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बल्ब में लाइट और हीट के रूप में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। एक सेकेंड में 10 जूल, 10 जूल। समझ गए ना, रेटेड का मतलब यही हुआ। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल अगर अक्रॉस दी टू वायर्स ऑफ 220, ये जो 220 वोल्ट लाइन है, समझ गया ना, उसमें कितने लैंप्स जोड़े जा सकते हैं, दैट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस दी टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। समझ गया बच्चों, जैसे ये हो गया 220 वोल्ट लाइन, ये ऐसे इस तरह से पैरेलल में बहुत सारे बल्ब जोड़े गए हैं। ये 220 वोल्ट है। एक मिनट, इस तरह से मान लीजिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इस तरह से बल्ब यहां है, इस तरह से सभी बल्ब क्या हैं, पैरेलल में। समझ गए ना, इस तरह से। ये 220 वोल्ट जानते हो बच्चों, सबके लिए, सभी बल्ब के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। When electric appliances are connected in parallel, potential difference across the ends of each appliance is the same. समझ गया बच्चों, पावर ये है। करंट कितना है, करंट I is equal to 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। तो क्या करना है, नंबर ऑफ लैंप्स, लेट
नंबर ऑफ लैंप्स इक्वल टू एन, इसी एन को कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक, पैरेलल ठीक ना। सभी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, वी आई से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, आर वी बाई आई, 44 ओम। If n resistance are connected in parallel, then equivalent resistance समझ गए बच्चों। इफ एन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी 1/rp इज इक्वल टू, पीछे फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है, आरपी इज इक्वल टू एन बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, या आरपी इज इक्वल टू आर बाई एन। फिर आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर्स। बच्चों यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर रेटिंग टोटल बल्ब की कितनी है, 10 वाट है, और पीक भी कितना है, वोल्टेज 220 वोल्ट। फॉर्मूला याद कीजिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो यहां क्या हो जाएगा, मतलब यहां वी स्क्वायर आर पी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी बल्ब्स। पी कितना है, 10 वाट, बी आरपी पता करना है। 10 आरपी इज इक्वल टू 220 इंटू 220, हेंस आरपी इज इक्वल टू कट कीजिए 484 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। बच्चों इतना नोट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए बच्चों, आरपी की वैल्यू कितनी है, 4840 इज इक्वल टू आर कितना है, 44 बाई बच्चों थोड़ा सा एक भूल सुधार कर ले हम लोग। ये वी बाई आई जो है टोटल वोल्टेज है, टोटल मैक्सिमम करंट कितनी है ये, तो पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर। समझ गए बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, आरपी की वैल्यू ये है, ठीक। और प्रत्येक बल्ब कितना दे रहा है, 10 वाट, वोल्टेज सबकी सेम होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों हम लोगों का हो जाएगा आर। एक मिनट, आर हो गया ये आर हो गया।
ये 220 आर की वैल्यू 10 आर इज इक्वल टू, hence R is resistance of each bulb. Hence resistance of each bulb R is equal to अब इसके बाद बच्चों आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आरपी की वैल्यू रख देते हैं 44 इज इक्वल टू आर कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 44 n इज इक्वल टू 220 इंटू 22, हेंस n इज इक्वल टू 44 2 hence n is equal to 110। ये आंसर होगा बच्चों, नोट कर लीजिए, समझ गए हैं। ये हर वर्ब की रेटिंग है ये, और हर वर्ब का वोल्टेज कितना होगा, पैरेलल में सेम होता है, तो हर वर्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, इस फार्मूले में आरपी निकला हुआ है यहां पे, नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 13, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, क्या है ये, कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन, हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स। बिजली का चूल्हा है बच्चों, समझ गया ना, तो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पीडी जी इज इक्वल टू 220 वोल्ट। 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, ईच ऑफ 24 ओम, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ए R1 मान लेते हैं इसको, R1 इज इक्वल टू 24 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बी R2 सेम है, R1 और R2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तब क्या कह रहा है, और क्या दिया गया है, विच में बी कनेक्टेड सेपरेटली, अलग अलग इनको जोड़ा जाए। ठीक, पहले को, फिर उसके बाद उसको हटा करके बी को जोड़ा जाए, फिर दोनों को क्या किया जाए, सीरीज में जोड़ दिया जाए, और फिर दोनों को पैरेलल में जोड़े। 3 पार्ट्स हैं, समझ गए ना। नंबर 1 पार्ट में बाई ओम्स का जानते हो, V इक्वल टू आई आर, फार्मूला याद रखिए। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, 220 बाई 24, 55 बाई 6 एम्पियर। 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है, .16 एम्पियर बच्चों। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 ओम
प्लस 24 ओम। आर एस क्या हो गया बच्चों? 48 ओम। करंट आई, वी बाई यहां पर क्या हो जाएगा? आर एस। बस इसके बाद क्या है? फिजिक्स में यही तक, आई इज इक्वल टू वी बाई आर एस। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। फिफ्टी फाइव बाई 12 एम्पियर। 55 को 12 से डिवाइड कीजिए, बस दो प्लेस तक निकाल देते हैं बच्चों। 4.58 एम्पियर। समझ गए बच्चों? पैरेलल में दोनों को जोड़ा जाए तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वन बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, आर पी इज इक्वल टू आर बाई एन। समझ गए ना? क्या हो जाएगा? आर कितना है? सबका ही रजिस्टर 24 और नंबर ऑफ 2, आर पी आ जाएगा 12 ओम। उससे भी बच्चों निकल, चलिए अब लिख दिया गया तो कर लेते हैं। 1 बाई 1 बाई आर पी कितना आ गया? 2 बाई 24। हेंस आर पी इज इक्वल टू 24 बाई 2। बच्चों यहां इतना नहीं करना पड़ता, टाइम की बचत होती, इस फार्मूले का यूज कर देते जो बताएं। आर बी इक्वल टू अब इसके बाद थर्ड केस में बच्चों निकाल लेते हैं करंट हम लोग। करंट आई इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर पी 220, आर पी क्या है 12। फिफ्टी फाइव बाई 3 एम्पियर। दूसरे में हाँ ठीक है, ये आंसर है बच्चों, यहां लिख लीजिएगा। यहाँ 9.16 ये आंसर है। थर्ड आंसर ये है। 3 से डिवाइड कर दीजिए 55 को। इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 18.33 एम्पियर। ये आंसर हो गया बच्चों। तीनों केसेज में एक होगा करंट। बच्चों नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। A 6-volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, okay, and a 4-volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. दोनों केस में 2 ohm रजिस्टर में क्या होगा, कितना पावर यूज हो रहा है। समझ गए बच्चों? आइए बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। सीरीज में एक रजिस्टर ये है, ठीक,
यहां से ये 6 वोल्ट की बैटरी है, समझ गए? ठीक, ये क्या है 1 ओम और ये क्या है 2 ओम। सर्किट नंबर 1। और एक ये 4 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी। ये सर्किट 2 है। 12 ओम एंड 2 ओम इसमें। इस 2 ओम में बच्चों क्या करना है हमको, पावर यूज कितना हो रहा है, ये जो रजिस्टर है 2 ओम का, इस सर्किट में भी, और ये सर्किट डायग्राम इसी तरह से बनेगा, समझ गए? पहले में देखते हैं सीरीज में है तो आर एस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 1 ओम प्लस 2 ओम। बच्चों दिमाग में पावर का फार्मूला रखिए, P इक्वल टू क्या होता है VI, P इक्वल टू क्या होता है I को V बाई आर ओम से कीजिए तो V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ठीक, ठीक, और क्या हो जाएगा आई आर कर दिए तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। यही पावर के 3 फार्मूले हैं। आर एस कितना हो गया बच्चों 3 ओम। मतलब करंट क्या है सीरीज में जानते हैं ना, सेम होती है। तो बताइए कौन वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग इसमें? वन ओम से भी करंट उतनी ही जा रही है, 2 ओम से भी उतनी ही जा रही है, तो इसमें निकाल लेते हैं। P पावर P क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, करंट तो सेम होगी। ठीक, करंट निकाल लेते हैं ओम्स लॉ से। आई इक्वल टू वी बाई क्या होता है आर, यहां आर एस हो गया। वी कितना है तुम्हारा 6 वोल्ट, 3 ओम कितना हो गया 2 एम्पियर। करंट सेम है बच्चों, ठीक, करंट सेम होगी, इसलिए कौन सा फार्मूला यूज करें हम लोग, वोल्टेज तो सेम नहीं है इसलिए वी स्क्वायर, ये पहला दूसरा इसके लिए नहीं यूज करेंगे। P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा R2, ये R1 मान लेते हैं R2 ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये R1 है और ये बच्चों R2 है 2 आई स्क्वायर R2 8 वाट हो गया। आइए बच्चों इसको देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई आर पी, उस फार्मूले का बच्चों यूज कर लेते हैं। नहीं सेम नहीं है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। 1 बाई आर पी 1 बाई आर वन
12 नहीं बच्चों, एक मिनट, वन बाई आर पी इज इक्वल टू 7/12, hence RP is equal to 12/7 ohm। आरपी निकल गया बच्चों, तो हम लोग करंट निकाल लेंगे, V बाई आर पी। V कितना है इसमें? 4 वोल्ट है बच्चों, 4। आरपी कितना है? 12/7, 4 into 7/12। हाँ 4 वोल्ट है, ठीक। V 4 वोल्ट, 12/7, 12/2। ठीक ठीक ठीक, कितना है बच्चों? 7/12 एम्पियर। इसमें पावर क्या हो जाएगा बच्चों? V²/R। नहीं, करंट निकाला है ना, करंट तो निकल गया है। अब बच्चों ये टोटल करंट हो गया, लेकिन यहां पर बस हमें किसमें चाहिए? 2 ओम में कितनी करंट जा रही है। तो पैरेलल में तो इसके सिरे के बीच में वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी जरूरत ही नहीं थी, बस हमें आई केवल 2 ओम रजिस्टर में पता होना चाहिए। चलिए निकल गया तो देख लेते हैं इसको। आरपी निकल गया तो ठीक है, जहां जरूरत होगी यूज कर लेंगे। करंट इन R2 I V/R 4/2 2 एम्पियर। 2 ओम से इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। बच्चों इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं, अब बताइए ना, I², इस फार्मूले से भी क्या आ जाएगा पावर? देखिए I²R ना, I क्या है? 2 है, 2² इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 वाट हुआ। बच्चों इस तरह कैलकुलेशन करोगे, फिर इसी फार्मूले का यूज करके इसमें भी, तो क्या होगा? इतना टाइम लग जाएगा। तो एग्जामिनर भी सोचेगा भाई लड़का थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाता है क्या? थोड़ी बहुत कुछ स्मार्टनेस चाहिए। नहीं बच्चों, देखिए सेम रिजल्ट आएगा, एकदम 1 सेकेंड में आ जाएगा। देख लीजिए, दूसरा फार्मूला क्या है उसका उपयोग कर दीजिएगा यहां, तो P क्या आ जाएगा? V²/R। सिंस बोथ रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, the potential difference across the ends of each resistor will be 4 volt। तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर कीजिए और 2 ओम में चाहिए हमको, 16/2 इज इक्वल टू 8 वाट। देखे बच्चों, इसीलिए हमें लकीर का फकीर बच्चों नहीं होना चाहिए। अब चलो I²R R2 कर दिए, यहां पे V²/R2 यहां लिख लीजिए, दूसरे में चाहिए ना, R2 की वैल्यू 2 ओम है, हो गया 1 वाट। नोट कर, समझ गए बच्चों? तो इस प्रोसेस से चलेंगे, ये भी बता दिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट दिस वे विल टेक टू मच टाइम। यहां 1 सेकेंड से भी कम समय में काम हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2 लैंप्स आर रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट
and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel. पैरेलल में कनेक्ट हैं, वोल्टेज सेम है, इसीलिए in parallel to electric main supply, what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक, सॉल्यूशन देखिए, इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। पावर, फर्स्ट केस, पावर P1 is equal to 100 watt, पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे केस में P2 60 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट। दोनों क्या है ना, मुझसे पैरेलल में कनेक्ट है, रेजिस्टेंस चाहिए हमें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो इससे क्या हो जाएगा, P है 100 वाट, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, मतलब यहां V1 स्क्वायर बाई P, 220 स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, R इज इक्वल टू एक मिनट, नो सॉरी, P इज नॉट स्क्वायर 100, 20 कैंसिल आउट, R484 ओम। R1 32 को मान लेते हैं हम लोग, इसमें R2 निकालें हम लोग, वही फॉर्मूला V स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर बाई P। बाई 3 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दोनों को जोड़ेंगे तो बाई 3। बट तो यही थे फिजिक्स का काम जो है। अब बताइए ये क्या है, फ्रैक्शन का जोड़ है, निकालिए ना, 484 टू 420 का एलसीएम निकालिए, जोड़िए इसको, एलसीएम निकालते हैं मतलब चलो क्या करेंगे हम, 484 2420, चलिए पहले 2 से कैंसिल आउट होगा, टू से होगा, बट इसको 121 से कर देते हैं एलसीएम के लिए, 2 हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा, हो गया। बताइए एलसीएम पढ़े हम लोग, एलसीएम क्या हुआ, 2 × 1 2 1,
इंटू 2 इंटू 5, अच्छा ये हो गया 2420। इसका मतलब ये मल्टीपल है इसका, 484 का मल्टीपल है ये। ठीक है, चलिए कितना आया ये? फाइव टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 5 आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, hence Rp is equal to 2420/8 ओम। बच्चों यहाँ से डेसिमल में कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, करंट पता करना है, इतना नोट कीजिए तब तक। करंट आई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आ गया दोनों लैंप्स का, आई इक्वल टू वी बाई आर। इसी फार्मूले से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर पी कर देंगे। 220 ये भी है वोल्टेज, यहां पर देखते हैं ना, आर पी 2420/8, 220 इंटू 8/2420, इतना एम्पियर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से ये होगा 22 से नहीं, 22 से होगा तो 1 टाइम होगा ना, 11 हो गया, कट के कितना हुआ बच्चों, 8/11 एम्पियर। 11 से डिवाइड कर दीजिए 8 को, 0.0, थ्री प्लस तक बच्चों कर लेते हैं, ठीक ना, 0.727 एम्पियर। अगर राउंड फिगर में लिखे तीसरे प्लेस पर क्या है, 7 है, 5 या 5 से अधिक इसमें एक जोड़ देंगे, राउंड फिगर में लिखेंगे तो 0.73 एम्पियर यहाँ आंसर लिख देंगे बच्चों। हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। व्हिच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। नोट करते हैं बच्चों, P1 पावर ऑफ टीवी सेट, P1 मान लेते हैं 250 वाट, टाइम T1 is equal to 1 hour। पावर ऑफ टोस्टर P2 is equal to 1200 watt, टाइम T2। बच्चों यहां पर क्या है, 10 मिनट से, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर कैसे होगा, ये आवर में दिया है मिनट्स में, या तो आवर को हम लोग सेकंड में चेंज कर लें, या इस सॉरी मिनट में चेंज कर ले, और मिनट को किस में चेंज कर ले हम लोग, ठीक ना, 10/60 आवर में कर लेते हैं, 1/6 आवर, T2 हो गया 1/6 आवर। और बच्चों पावर P क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, नाइन्थ में भी पढ़ा, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन क्या है, एनर्जी है, ठीक ना, इसलिए वर्क डन और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, सेम ये सब जानते हो। इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी
P1 इज इक्वल टू E1 बाई T1 हो गया। चलिए E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 इंटू T1, 250 इंटू 1, ये किस में है, वाट में है, ये 1 आवर में है, 250 वाट आवर हो गया। 1000 से भाग दे देंगे तो किलो वाट आवर हो जाएगा। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2, P2 कितना है, वाट इंटू 1/6 आवर। E2 is equal to 200 वाट आवर। सेम यूनिट में हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा है, E1 की, क्लियरली। टू 250 watt hour is greater than 200 watt hour, hence E1 is greater than E2. That is, TV set uses more energy than toaster. That is, TV set uses more energy than टोस्टर। ये लिखने की जरूरत नहीं थी बच्चों, बस समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नाउ वी कम टू दी क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्राज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विसमेंस 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीट एनर्जी कितनी डेवलप हो रही है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वी विल नोट, राइट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, R is equal to 8 ohm, current I 15 ampere, time T 2 hours। क्या पता करना है बच्चों, हीट एनर्जी डेवलप्ड। ठीक, सभी एसआई यूनिट में है, केवल टाइम क्या है एसआई यूनिट में नहीं है। 2 इंटू क्या होगा, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। हीट एनर्जी डेवलप्ड, फार्मूला तीनों याद रखिएगा। एक इक्वल टू क्या होता है, हमें IRT पता है, ये फार्मूला लगा देंगे, I स्क्वायर RT, 8 का स्क्वायर इंटू R कितना है, सॉरी I कितना है 15, इंटू R 8 ओम इंटू टाइम, इतना बच्चों वाट। सब एसआई यूनिट में तीनों है तो वाट में आएगा ये। मल्टीप्लाई कीजिए इसको,
बच्चों देख लिए, टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड कितनी हो गई? इतनी हो गई। इतनी वाट हो गई। लेकिन बच्चों पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिए, कैलकुलेट दी रेट, रेट पूछ रहा है। तो बच्चों इतना कवायद करके फिर रेट क्या हो जाएगा 1/T, और फिर इसमें क्या कीजिए 1800, 7200, और इसमें फिर भाग दीजिए टाइम वही जो है टाइम सेकेंड में आ जाएगी। टाइम की जरूरत ही नहीं थी, मतलब 2 घंटे में जो एनर्जी रेट, एनर्जी जो होगी रेट ऑफ एनर्जी है, तो इतना कवायद करने की जरूरत नहीं, समझ गए? जब रेट पूछ रहा है तो यहीं पर कर लेते हैं, समझ गए? इसको भी नोट कर लीजिए इस तरह से। यहां देखिए, रेट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप्ड, टी टाइम में इतना हुआ, तो यूनिट टाइम में रेट का मतलब ये नहीं हुआ रेट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप्ड। इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सीधे ये फार्मूला लगा देते 1/T I² RT बाई टी I² R क्या हो जाता है 15² इंटू 8 वाट। टू आवर्स में कितना हो गया बच्चों? ये 1800 वाट। इसी रेट से क्या होगी? हीटर में एनर्जी डेवलप होगी। समझ गए ना? नोट कर लीजिए इसको बच्चों। योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज regarding electricity is question number 18. Question number 18 includes or contains 5 parts from A to E. All parts are related to scientific region. That is why we will learn about question number 18 in next video. Okay, thank you.